नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की वीडियो में हम जानेंगे मई महीने में गेंदे की खेती कैसे करें और अच्छा प्रोडक्शन लेकर अच्छी इनकम कैसे कमाएं। तो दोस्तों, गेंदा फूल जो है इसे इंग्लिश में मैरी गोल्ड के नाम से जानते हैं। आज हम मैरी गोल्ड कल्टीवेशन, मैरी गोल्ड फार्मिंग, गेंदे फूल की खेती के बारे में विस्तार से सीखेंगे। हमने तीनों तरीके से बता दिया है, आप जैसे समझना चाहें आपको उचित रहेगा। तो गेंदे फूल की खेती करने के लिए सभी अवसरों पर यह काम आता है और सभी जगह ये जरूरतमंद चीज है। फूलों से सजावट की जाती है और गेंदा सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर, हमारे भारत देश में गेंदे का ताजे फूल की भारी मांग है और गेंदे के फूल तोड़ने के बाद काफी समय तक खराब नहीं होता। हर प्रकार के उत्सव, पूजा पाठ, सजावट, सभी जगह ये यूजफुल होता है और इसकी डिमांड हर जगह बनी हुई है। तो आप यदि गेंदे फूल की खेती करना चाहें तो सबसे पहले आप उन्नतशील किस्मों का चुनाव कीजिए। किस्में कई सारी है, लेकिन हम आपको दो प्रकार के गेंदे की किस्में बताएंगे। पहली अफ्रीकन, दूसरी फ्रेंच। इनकी किस्में कई तरह की होती है। अफ्रीकन किस्मों की बात करें तो जेट डबल, अफ्रीकन जॉइंट, ऑरेंज जॉइंट पेलो, अफ्रीकन जॉइंट लेमन प्लो, क्लामैक्स, गोल्ड स्मिथ। और यदि फ्रेंच किस्मों की बात करें तो रस्ट रेड, बटर स्कॉच और रेड ब्रोकेड एवं लोकल आदि तरह की गेंदे की किस्में आती है। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी किस्में उपलब्ध है, आप अपनी सुविधा के अनुसार लगा सकते हैं। गेंदे के फूल का उत्पादन करना है तो आप बीज से करेंगे। पहले नर्सरी तैयार करेंगे। जब नर्सरी अच्छे से तैयार हो जाए तो फिर आप इसको खेत में लगा देंगे। बीज की मात्रा की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 250 से 400 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। और यदि नर्सरी तैयार करने की बात करें तो धूप वाले स्थान पर उठी हुई क्यारी तैयार करनी चाहिए। अच्छी प्रकार की गली सड़ी गोबर की खाद मिलाकर दीमक के प्रकोप से बचाव हेतु क्लोरोपाइरीफॉस से उपचारित करके बिजाई के बाद मिट्टी की पतली तह से ढककर हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बिजाई के समय की बात करें तो आप अप्रैल के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक कभी भी इसे लगा सकते हैं, आसानी से उग जाएगा। रोपाई की बात करें तो जो आपकी नर्सरी है उसमें 3 से 4 पत्ती के जब पौधे हो जाए और 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर आप रोप सकते हैं। रोपाई के तुरंत बाद आपको सिंचाई करना है। खाद की मात्रा की बात करें तो शुद्ध तत्व नाइट्रोजन 300 किलोग्राम, फास्फोरस 200 किलोग्राम, पोटास 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। सिंचाई की बात करें तो गर्मियों में 4 से 5 दिन के बाद व सर्दियों में 8 से 10 दिन के बाद अंतराल पर सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। और गेंदे के फूलों की देखभाल की बात करें तो दूसरी सिंचाई के बाद बत्तर आने पर, बत्तर जो आ जाएगी तो पौधों की जड़ों में मिट्टी चढ़ा दें, खरपतवार निकालते रहें। अफ्रीकन किस्मों के पौधों की छोटी नोच दें तो द्वितीय शाखाओं के अधिक फूटने से अधिक फूल प्राप्त होते हैं। अर्थात पहली जो फुटान होती है जब, तो उसको आप तोड़ देंगे तो फिर उसमें और कल्ले निकलेंगे और फुटान अच्छे से कर पाएगा। खाली रह रहे स्थानों पर दोबारा पौधों की रोपाई कर देनी चाहिए। पैदावार की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 8 से 20 टन उपज हो जाती है और 70 दिन के बाद फूल आने आरंभ हो जाते हैं, जो कि 45 से 60 दिन तक चलते रहते हैं। पैकिंग की बात करें तो फूल तोड़कर पॉलीथीन की थैलियों या बांस की टोकरियों में पैक करके मंडी भेज दिया जाता है। होलसेल में बेच सकते हैं, बाहर भी भेजवा सकते हैं और कोल्ड स्टोर या फिर होटल पर भी आप सेलिंग कर सकते हैं। यदि हम इससे शुद्ध आय की बात करें तो गेंदे की फसल से 1 एकड़ खेत से आप 20,000 से लेकर 50,000 तक आप कर सकते हैं। और यदि आपको अच्छा भाव मिल जाता है, मार्केट में 15-20 रुपए की एक माला भी बिकती है, तो आप 70 से 80 और 1 लाख रुपए तक अपने प्रोडक्शन को ले जा सकते हैं। और यदि 1 हेक्टेयर में करते हो तो 1 लाख से ऊपर का ही आपका प्रोडक्शन होगा, यानी इनकम होगी। तो इस तरीके से आप गेंदे की खेती कर सकते हैं। अब यदि जिन किसान भाइयों ने गेंदे की खेती की है ऑलरेडी, तो उनकी फसल में कोई रोग या कीट लगे हैं तो उनकी रोकथाम कैसे करेंगे वो भी बात कर लेते हैं।
तो किसान भाइयों, गेंदे के फूल में डैम्पिंग ऑफ सबसे ज्यादा लगता है। यह बीमारी नर्सरी में आती है और बीज के जमाव को प्रभावित कर देती है। तो इसके उपचार के लिए क्या करेंगे आप, ब्रोसिकॉल 0.1% या कैप्टॉन 0.2% से ड्रेचिंग कर दें, अर्थात उपचारित कर लीजिए मिट्टी को। दूसरा रोग लगता है लीफ स्पॉट व ब्लाइट, छोटे भूरे गोलाकार धब्बे जो बाद में बड़े आकार के हो जाते हैं। तो ऐसी समस्या है तो डाइथिन M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद हैरी कैटरपिलर लगती हैं, तो ये कीट पत्ते ही खाते हैं। इनके उपचार के लिए मेलाथियान 0.1% का छिड़काव करना चाहिए। और बीज उत्पादन की बात करें तो अच्छी किस्म का बीज प्राप्त करने के लिए किस्म अनुसार व रंग अनुसार स्वस्थ पौधों का चुनाव कीजिए। चुने हुए पौधों से अच्छे व स्वस्थ फूलों का चुनकर टैग कर लें और सूखने पर इन चुने हुए फूलों के बाहर वाले हिस्से को 3 से 4 चक्रों का बीज प्राप्त कर लें व बीज वाला बीज छोड़ दें। इस तरीके से आप बीज उत्पादन के लिए बीज को रख सकते हैं और बाद में आप इसको फिर से जर्मिनेट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप गेंदे की खेती कर सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर कीजिए, और आपके कोई डाउट है किस तरह की खेती आप करना चाहते हैं हमें कमेंट कीजिए। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।